हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्पिन वेव थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, या उसको हम बोल सकती हूँ क्लासिकल क्वांटम डेरिवेशन ऑफ स्पिन वेव डिस्पर्जन रिलेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा मेरे को गंदा सा लग रहा था, तो मैंने मतलब अच्छे से पेज पे बना के लिखा है एक एक चीज़ को। तो देखो, ध्यान से सुनना। जो मैग्नन होता है वो क्या होता है, मतलब हम स्पिन वेव थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म को ऐसे बोल सकते हैं कि मैग्नन की स्पिन वेव थ्योरी की बात हो रही है। ठीक है, तो जो मैग्नन होता है वो क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ स्पिन वेव को हम बोलते हैं मैग्नन। ठीक है, हियर वी सी डैट क्लासिकल डिस्पर्जन ऑफ स्पिन वेव्स एंड क्वांटाइजेशन ऑफ स्पिन विद थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज एंड द एक्साइटेशन ऑफ स्पिन, ये चीज़ें हम आगे देखेंगे। सो लेट अस एज्यूम आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज एट ग्राउंड स्टेट एंड हैविंग स्पिन आर पैरेलल टू ईच अदर and the number of spins will be denoted as n and having magnetization s on the line or ring with the neighboring spins having an interaction called Heisenberg interaction। so हम ये चीज़ आप बड़े आराम से समझ गए होगे, क्योंकि ये नॉर्मल सी थ्योरी है। नेक्स्ट है, when the spin get to the excited state then they will show a wave like path called magnons। चलो बता देती हूँ इसकी क्या बात कर रही है। देखो, हम अज्यूम करके चलेंगे कि हमारे पास कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो एक ग्राउंड स्टेट में है हमारे पास। ठीक है, तो वो जो स्पिन है आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, और जो स्पिन जो है उनको हम एस से, नंबर ऑफ स्पिन को हम एन से डिनोट कर रहे हैं, और उनकी मैग्नेटाइजेशन को हम एम से नहीं मैग्नेटाइजेशन को एम से नहीं एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो उसको एस से डिनोट कर रहे हैं, या तो वो हम लाइन पे डिनोट कर रहे हैं, या तो मैग्नेटाइजेशन हम देख रहे हैं किसी रिंग लाइक चीज़ स्ट्रक्चर पे देख रहे हैं मैग्नेटाइजेशन को विद द नेबरिंग के साथ साथ, नेबरिंग स्पिन के साथ साथ। ठीक है, और उनकी जो इंटरेक्शन होगी आपस में वो होगी हिंजरबर्ग इंटरेक्शन। सो ये जो वेव लाइक्स बन रहे हैं ये सारे जो हैं ये मैग्नन्स हैं। ठीक है, सो हम शुरू कहाँ से करेंगे, यहाँ से। तो ठीक है, तो u की वैल्यू जो होगी वो होगी -2j समीशन ऑफ p इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक एस पी और एस पी प्लस 1। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। ये j क्या है, एक्सचेंज इंटीग्रल है। ये p क्या है, p स्टेट का स्पिन है। s क्या है आपके पास, s आपके पास मैग्नेटाइजेशन है। ठीक है, और n के नंबर ऑफ स्पिन्स हैं आपके पास। सो एंड वी नो डैट जो स्पिन होता है उसके पास अपनी मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, उसके पास अपना एंगुलर मोमेंटम होता है। तो हमने पीछे अगर आपने डेरिवेशन पढ़ी होगी, ये चीज़ शुरू हुई थी क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, वहाँ का केस है। वहाँ पे हम लिखते थे म्यू इज इक्वल्स टू -g म्यू बी जे लिखते थे, जे की जगह हम एस पी लिख रहे हैं इस बार। ठीक है, और मैं एंगुलर मोमेंटम क्या है आपके पास, h क्रॉस एस पी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, अगर तुम्हारे पास बोला जाए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें देखना है तो वो किसके बराबर होगा, टॉर्क के बराबर होगा, और वो होगा म्यू यू क्रॉस ऑफ यू डॉट बी करके होगा पी स्टेट के लिए। तो बाद की बात है, मैंने पहले लिख दिया कि बाद में दिक्कत ना आए समझाने में। ठीक है, तो अब हम क्या करके चलेंगे, वो जो यू वाली पहले टर्म लिखी थी ना मैंने, वो इसको ना यार आप याद कर लो, आप कोई भी ट्रिक बना लो। देखो, मैं जो याद करती हूँ डेरिवेशंस की, अगर नहीं पता चले तो मैं ट्रिक्स से याद करती हूँ। जैसे पूरी स्टैट थी पिछले सेमेस्टर, वो मैंने पूरी ट्रिक से याद करी थी, मेरे को अभी भी याद है कुछ ट्रिक्स वो में से। तो ट्रिक से इसको याद करो, क्योंकि मुझे इसका इतना आइडिया नहीं, क्या बोलूँ मैं, कैसे समझाऊँ इस चीज़ को। ठीक है, सो u इज इक्वल्स टू हम ले रहे हैं -2, एक बार हम एस पी लिख रहे हैं, और इस एस समीशन को हटा के यहाँ पे एस पी -1 और एस पी प्लस 1 करके यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं। मतलब इस तरह से इसको लिखा जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें क्रैमिंग होगी इस डेरिवेशन में। ठीक है, तो अब लिखते हैं यहाँ पे। सो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, देखो मैंने आप लोगों को बताया कि जो ये एस पी जो चीज़ है ना, इसको मैं देखो कैसे कर सकती हूँ। मैंने आपको बताया कि यू की वैल्यू क्या होती है, मैग्नेटिक मोमेंट। ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ऑफ द स्पिन। लेकिन हम पी एच स्टेट के लिए कंसीडर करें तो यू पी लेके चलेंगे। सो यू पी की म्यू पी लेके चलेंगे, वो क्या होगी -g म्यू पी, और यहाँ पे एस पी लिख रहे हैं हम इस तरह से। अब यहाँ पे एस पी है हमारे पास, तो एस पी का फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा एस पी इज इक्वल्स टू म्यू पी ओवर जी म्यू ऑफ बी, और ये होगा नेगेटिव में। ठीक है, ये चीज़ बन गई, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं।
सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, पुट 2 in 1, राइट। सो u इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2j माइनस म्यू p ओवर g म्यू ऑफ b, यहाँ पे एस पी माइनस ऑफ 1, तो एस ये कैपिटल एस है, ठीक है, p प्लस ऑफ 1। तो इतना लिखने के बाद मैं क्या करूँगी, ये जो मेरे पास वैल्यू बन रही है ना, u इज इक्वल्स टू ये जो -2j है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे और यू पी को भी इधर भेज देंगे, माइनस ऑफ म्यू पी है, सॉरी यू पी नहीं है, और माइनस ऑफ 2j और g म्यू ऑफ b, यहाँ पे एस पी माइनस ऑफ 1 इंटू एस पी प्लस 1। ये इस तरह से आपके पास ये चीज़ पता क्या बन रही है, u इज इक्वल्स टू सॉरी माइनस नहीं होगा पॉजिटिव का यू पी इंटू बी पी। तो यही चीज़ मैं बताना चाह रही थी कि ये मैं चीज़ लिखी थी ना, ये वाली, ठीक है। सो ये इस तरह से बन रहा है। अब मैं थोड़ा जो मेन टर्म्स हैं उनको आगे जाके लिख दूँगी। सो यू पी की वैल्यू आपके पास, आपको पता है, रुको 1 मिनट देख लेते हैं, ज़रा मैं चेक करती हूँ। अगर मैं यू पी की वैल्यू यहाँ पे पुट करती हूँ तो मेरे को मिलेगा माइनस जी यू पी एस पी बी पी। नहीं, ये चीज़ नहीं होगी, हम आगे इसको देखते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे हमारे पास ये है एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा आपके पास, वो होगा डी एस पी अपॉन डी टी, एच का जो इधर रह जाएगा, और क्या वैल्यू है यू बी, यू ऑफ पी बी, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू है यू डॉट बी ऐसे रहने दो, एच कट डी एस पी ओवर डी टी, ये एस कैपिटल है, सॉरी, यू की वैल्यू कहते हैं आपने जो लिखी हुई ये वाली वैल्यू लिखते हैं हम इसको यहाँ पे, सो माइनस ऑफ यू पी माइनस 2j अपॉन जी और एस पी माइनस ऑफ 1, माइनस सॉरी प्लस है एस पी प्लस 1, सॉरी मल्टीप्लाई में यहाँ पे। तो इसको बाद में पता क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन होगा, यहाँ पे होगा प्लस और यहाँ पे भी होगा प्लस, राइट, ये प्लस होगा यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू क्या है, म्यू पी की वैल्यू हम देखें तो हमने म्यू पी की वैल्यू ये निकाली हुई है। हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वैल्यूज़ ढूंढना, मैं खुद परेशान हो रही थी। म्यू पी की वैल्यू क्या है आपके पास, किसी और पेन से लिखती हूँ मैं, ठीक है। पता नहीं यार, आई एम मौके पे पेन नहीं मिलता। तो होगा एच कट डी एस पी डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू पी की वैल्यू। सो म्यू पी की वैल्यू क्या थी आपके पास, माइनस जी करके थी ना, तो हो जाएगी माइनस ऑफ जी म्यू बी एस पी, और ये टर्म माइनस 2j जी म्यू बी, इस तरह से इससे पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, और एस पी माइनस 1 प्लस एस पी प्लस 1 इस तरह से। सो डी एस पी अपॉन डी टी की वैल्यू, एच कट को नीचे भेज दूँगी मैं, सो 2j अपॉन एच कट एस पी माइनस ऑफ 1 प्लस एस पी प्लस 1। फिर अब यहाँ से देखना अब किस तरह से लिखूँगी मैं, यहाँ पर थोड़ा चेंज हुआ है, 2j अपॉन एच कट एस पी की एक बार इसके पूरे के साथ एस पी माइनस ऑफ 1
इज माइनस ऑफ एस पी प्लस 1, इधर बीच में माइनस लगेगा, फिर से लिखूँगी इस चीज़ को मैं, एस पी माइनस ऑफ 1 प्लस एस पी प्लस 1, इस तरह से लिखूँगी। अब हम देखेंगे इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। बड़ा गंदा सा टॉपिक है यार, पता नहीं मेरे को कुछ टाइम लग गया इसको पता नहीं समझने में, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे समझाऊँ तुम लोगों को। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम क्या कर लेके चलेंगे, ये जो आपका ये चीज़ है ना, अब ध्यान सुनना मेरी बात में, यहाँ पे एक बार एक्स कर दो, यहाँ पे इसके एस वाई ऑफ पी कर दो, एस जेड ऑफ एक्स वाई जेड कर तुमने एक बार, उसके बाद रुक जाओ, फिर से एक्स वाई जेड करना था ना, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे वाई नहीं करेंगे, यहाँ पे हम जेड कर देंगे, यहाँ हम वाई कर देंगे और यहाँ हम अगेन जेड कर देंगे। ठीक है, ये हम इनको लिख रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई जेड, उसके बाद एक्स, फिर मैंने वाई चाहिए था, वाई नहीं किया, वाई मैंने भूल दिया, वाई भुला दी तो मैंने जेड लिख दिया। अब वाई मेरे को याद आया कि हाँ मेरे को वाई लिख देना था यहाँ पे, तो मैंने वाई यहाँ पे लिख दिया। और एक्स वाई जेड तो उसको हमने देखा कि एक्स वाई, तो वाई के बाद जेड मैंने कर दिया। फिर को बुक से बताती हूँ मैं आपको, ये आपके पास बुक में टॉपिक चला हुआ है। सो ये बिल्कुल डिट्टो जैसे मैंने करवाया वैसे ही है। सो यहाँ पे हम देखो, हम इस चीज़ को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखते, तो पहले मैंने एक्स लिखा, एक्स, फिर वाई, फिर जेड, राइट। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने लिखा है जेड जेड वाई वाई, बट क्या सही टॉपिक पकड़ा है क्या? ठीक है, यही है। सो यहाँ पे पहले एक्स वाई एंड जेड होगा, अगेन जेड जेड वाई वाई। ठीक है, ये एक्चुअली मैंने किसी नोट से करे हुए थे, तो वहाँ पे ये थी गलती, सो आई विल करेक्ट इट हेयर। कोई दिक्कत नहीं, तो आप समझ के होंगे हम कैसे लिख रहे हैं इसको, एक्स वाई एंड जेड, जेड जेड वाई वाई। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक्स वाई एंड जेड, यहाँ पे क्या होगा, जेड होगा आपके पास, देन वाई एंड वाई। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दी कि इस तरह से होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं। सिमिलरली अगर मुझे डी एस वाई ऑफ पी, या ई पी छोटा है ठीक है, अपॉन डी टी, या तो मैं बोल सकूँ डी एस जेड पी ओवर डी टी के लिखना हो, तो वो सिमिलरली वो सेम लिखा जाएगा। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरे पास टर्म है, मान लो तुम्हारे पास एक्साइटेशन जो है, एक्साइटेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत वीक है। ठीक है, देखो बुक में लिखा है कि हम मान लेते हैं कि इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द एक्साइटेशन इज स्मॉल, एक्साइटेशन का एम्पलीट्यूड स्मॉल है, यानी कि जो एस है, कैपिटल एस, वो बड़ा है एस एक्स पी एस वाई पी में से, सो वी में ऑब्टेन एन अप्रॉक्सीमेट सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो हम एक लीनियर इक्वेशन का हम एक सेट बनाएंगे बाय टेकिंग जो एस जेड पी होगा उसको हम एस मान लेंगे और नेगलेक्ट कर देंगे ये एस एक्स और एस वाई को, जो कि अपीयर होगी इक्वेशन में फॉर डी एसिड अपॉन डी टी द लीनियर। मतलब कहने की बात ये है, मैं आपको नोटबुक में लिख के बताती हूँ। मेन बात ये है कि अगर हम सपोज इफ द मैग्नीट्यूड, सॉरी मैग्नीट्यूड ही नॉट मैग्नीट्यूड, जो आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ द excitations is very small, स्मॉल इन सेंस की जो एस एक्स है, एस वाई है, इनमें से बड़ा एस है, ये एम्पलीट्यूड जो इनका ये छोटा है, देन लीनियर इक्वेशन विल बी रिटन एज, कैसे लिखी जाएगी लीनियर इक्वेशन वो, सो वो लीनियर इक्वेशन आपकी लिखी जाएगी कुछ इस तरह से, हम लिख रहे हैं डी
एस एक्स ऑफ पी वाई डी टी इज इक्वल्स टू, या डी एस वाई ऑफ पी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, और डी एस जेड ऑफ पी वाई डी टी इज इक्वल्स टू, कैसे लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी 2j, जगह हमने इसी से सिमिलर होगी। इस टर्म को मैं थोड़ा ऊपर हाईलाइट कर देती हूँ कहीं पे। मेरी पुरानी इक्वेशन लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, वो है 2j ओवर एच कट एस पी, यहाँ पे एस पी -1 प्लस एस पी +1 माइनस ऑफ एस पी, सेम यहाँ पे एस पी -1 प्लस एस पी +1। यहाँ पे एक्स वाई जेड में परेशान मत होना है, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, जेड है, वाई है, वाई है। सो इसको मैं कैसे लिखूँगी, 2z अपॉन एच कट, फिर यहाँ पे 2sp, ध्यान देना 2sp माइनस ऑफ sp -1 के लिए, ये माइनस लगेगा इन सभी के बीच में, sp +1 के लिए। इस तरह से ये होगा। अगर ये यहाँ पे x लग गया ना, x, तो x की जगह मैं यहाँ पे लिखूँगी y y y। इसका मतलब है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हमारे पास है इवन इंडिसेस है, और ये किसके लिए है, फॉर y के लिए है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है, हम लिखेंगे अब इसको 2j अपॉन एच कट, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2s, y है तो x लिखूँगी, p माइनस एस एक्स पी -1 एस एक्स पी +1, और ये होगा 0। ये है ऑड इंडिसेस फॉर x, उल्टा लिख रही हूँ मैं इसको, ठीक है। अब यार इतना बड़ी सा मज़ा नहीं आ रहा फ्लैश ऑन करने का। इतना हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, जो लीनियर इक्वेशंस है, द सॉल्यूशन फॉर दीज लीनियर इक्वेशंस आर, दो सॉल्यूशंस आएंगे, दो ही है ना, एक u के लिए और एक v के लिए। तो देखो सॉल्यूशन होगा एस एक्स पी का सॉल्यूशन होगा u एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा पी के ए माइनस ऑफ ओमेगा ऑफ टी, इस तरह से। नेक्स्ट है एस वाई ऑफ पी के लिए हम लेंगे v एक्सपोनेंशियल ऑफ, इस तरह से होगा, सॉरी, आयोटा, ये ब्रैकेट जो होगी ना आयोटा किस तरफ है, तुम्हारी मर्जी ब्रैकेट लगानी ना लगानी है, पी के ए माइनस ऑफ ओमेगा ऑफ टी, इस तरह से, राइट। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो दो इक्वेशंस हैं इनको हम कंपेयर करेंगे इन दोनों के साथ, तो मुझे क्या रिजल्ट मिलता है, मुझे मिलता है माइनस आयोटा ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 2j अपॉन एच कट, और वहाँ से s, और यहाँ पे मैं लिखूँगी नीचे एक्सपोनेंश 2 माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ के ए माइनस के ए एक्सपोनेंशियल ऑफ पॉजिटिव ऑफ के ए, और इस तरह से जो क्या बन जाएगा 2 2 जा 4 JS अपॉन एच कट, और ये जाएगा 1 माइनस कॉस के ए, और माइनस आयोटा ओमेगा टी। कुछ चीज़ें जो हम क्रैम करने की हैं, क्योंकि अगर मैं बुक में बताऊँ तो बुक से बताऊँगी। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2JS अपॉन एच कट, यहाँ पे भी, और यहाँ पे देखो हमने किसके लिए करा, ये एक करा हमने
यू के लिए करा हमने और अगला वी के लिए तो वी लगा दूँगी। 2 माइनस ऑफ ई माइनस ऑफ के ए माइनस ई प्लस के ए, यहाँ पे 4 JS अपॉन एच कट 1 माइनस ऑफ कॉस के ए, ये मैंने करा वी के लिए। ठीक है, जब मैं इनकी एक मैट्रिक्स एलिमेंट बनाती हूँ इनका, तो वो आ जाएगा डिटर्मिनेंट के अंदर मैं अगर इनको लिखूँ माइनस आयोटा ओमेगा, सॉरी माइनस नहीं साइन रहता, आयोटा ओमेगा, यहाँ पे भी आयोटा ओमेगा और यहाँ पे आ जाएगा 4JS अपॉन एच कट 1 माइनस कॉस के ए, यू वी भी नहीं लिखे जाते, 4JS अपॉन एच कट 1 माइनस कॉस के ए। सॉल्व करूँगी तो ओमेगा का स्क्वायर और माइनस ऑफ 4JS अपॉन एच कट 1 माइनस कॉस के ए, इस पूरी टर्म का होल स्क्वायर होगा। तो मैं लिखूँगी ये जो एच कट का स्क्वायर इधर चला जाएगा, एच कट का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो इस 0 की इस तरफ ले जाऊँगी, इज इक्वल्स टू 4JS अपॉन एस और यहाँ पे 1 माइनस कॉस के ए, इस पूरे का होल स्क्वायर। सो मेरा रिजल्ट आएगा एच कट ओमेगा इज इक्वल्स टू 4JS 1 माइनस कॉस के ए। अगर तुम लोग बुक से भी देखना चाहो तो बुक से भी बिल्कुल डिट्टो वही मैच कर रहा है जो मैंने आपको करवाया है। ठीक है, ये देखो वी के लिए ये यू के लिए करवाया मैंने। इसका डिटरमिनेंट में सोल्यूशन हम देख रहे हैं वो इस तरह से आ रहा है, यानी एच कट ओमेगा 4JS 1 माइनस ऑफ कॉस के ए। ठीक है, आगे बताती हूँ आप लोगों ने कैसे करा हुआ है। सो अब बुक में तो बहुत कुछ है, मैं कितना बताऊँगी, है ना। तो इन वाले पार्ट को अगर हम ना भी लिखेंगे, ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट अगर मैं ना भी लिखूँ तो वो तुम्हारा बन जाएगा। मैं यहाँ से शुरू करूँगी अब, ठीक है, और यहाँ पे मैं तुम्हारी इसकी एंडिंग कर दूँगी। तो बताती हूँ कैसे करूँगी। क्वांटाइजेशन वेव इतना छोटा सही है, बस हो गया तुम्हारा टॉपिक। फिर तो थर्मल एक्साइटेशन आ गई मैग्नन की, इसके लिए आपने डीवे मॉडल पढ़ा होगा। चाहो तो बुक्स में करवा दूँगी, बस ईजी ही है, लेकिन इसके लिए मैं ज़रा बाद में ठहर के वीडियो बनाऊँगी। तो फ़िलहाल हम इसको देख लेते हैं। तो इसको मेरी एंडिंग कैसे करनी है। सो यहाँ पे देखो मैंने लास्ट का रिजल्ट लिखा एच कट ओमेगा इज इक्वल्स टू 4JS 1 माइनस कॉस के ए। ये अगर मेरे को बताने की एक्साइटेशंस के लिए बताइए तो मैं क्या बताऊंगी, एक्साइटेशंस के लिए। और एक बात और, ये जो मेरे पास जो ग्राफ बनेगा वो इस चीज़ का ग्राफ बनाऊंगी मैं, राइट, इस चीज़ का ग्राफ बनाऊंगी 4JS अपॉन एच कट और साथ में विद रिस्पेक्ट टू के मैं इसका ग्राफ बनाऊँ। यहाँ पे 4JS अपॉन एच कट होगा और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू के, तो आपका ग्राफ जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा और नीचे होगा आपके पास π/2। सो एक्साइटेशंस के लिए आपने क्या करना है, एच कट ओमेगा इज इक्वल्स टू, बस यहाँ पे 4 यहाँ पे करना है, 2JS कर देना, यहाँ पे 1 माइनस ऑफ कॉस के ए, शुरू को 4JS कॉस के ए, इस पूरे का आपके पास क्या था, होल स्क्वायर था ना, ये था। अभी एच कट ओमेगा के स्क्वायर को रहने दो, अभी एच कट ओमेगा इज इक्वल्स टू 4 जैसे करके था, तो अब आपके पास जो 1 माइनस कॉस के स्क्वायर या ए स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 करके होती है। ठीक है, तो 2 होगा तो 2JS के स्क्वायर ए स्क्वायर यही रहेगा। ठीक है, सो आपको इसका रिजल्ट बताती हूँ मैं। और वैसे भी इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 के ए का स्क्वायर, इस करके मेरे पास एच कट ओमेगा की जो वैल्यू रहेगी वो यही रहेगी। फिर इसी वैल्यू को हम आगे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोगों को अगला एक्सप्रेशन भी समझना है तो उसका बता देती हूँ।
हाँ, पहले क्वांटाइजेशन ऑफ स्पिन वेव देखते हैं। हमने बोला कि हमने क्वांटाइजेशन भी निकालनी है स्पिन वेव्स के लिए। क्वांटाइजेशन ऑफ स्पिन वेव्स, तो क्वांटम मैकेनिक्स हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ था। E k इज टू n+1/2 h ओमेगा ऑफ k लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो दिस फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ वेव्स। तो क्वांटाइजेशन ऑफ स्पिन वेव्स जो होते हैं ये फोटोन्स और फोनोन्स के लिए होता है। तो एनर्जी फ्रिक्वेंसी है ये आपके पास मैग्नॉन्स की, हम बोल देंगे एनर्जी फ्रिक्वेंसी ऑफ मैग्नॉन्स, राइट। इतना हो गया। आगे आपके पास आता है ये भी हो गया ना, थर्मल एक्साइटेशन ऑफ मैग्नॉन्स। तो हमने ये वाली चीज़ जो आई हमने पढ़ी हुई है क्या इसी सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स में, इसी कंडेंस मैटर फिजिक्स में ये DY मॉडल था मे बी, T3 लॉ वाला, उसमें हमने ये पढ़ी हुई थी। सो जो हम हमारे पास नंबर ऑफ मैग्नॉन्स हैं जो एक्साइट हुए हैं वो क्या है, वो है इंटीग्रेशन D ओमेगा n ऑफ ओमेगा। सो हमने यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे हमारे पास D ओमेगा जो है वो नंबर ऑफ मैग्नॉन्स हैं मोड पर यूनिट फ्रिक्वेंसी रेंज। द इंटीग्रल इज टेकन ओवर द अलाउड रेंज ऑफ k विच इज़ फर्स्ट ब्रिलियंट जोन एट सफिशेंटली लो टेम्परेचर में। जो इंटीग्रल होगा 0 से लेके इन्फिनाइट होगा, बिकॉज ये चीज़ जो है ये 0 को अप्रोच कर रही है। अगर ये 0 को अप्रोच कर रही है तो एक्सपोनेंशियली हमारे पास ओमेगा जो अप्रोच करेगा इन्फिनाइट को। तो एटली इस टॉपिक को मैं इस टॉपिक के लिए वीडियो बनाऊंगी फिर से। तो तब तक ये जो मैंने बुक से करा हुआ है इसका आप चाहो तो एसएस ले लो। नेक्स्ट है ये, इस तरह से आपकी मैग्नन की जो वेव होती है वो बनती है, राइट। और यहाँ पे ये इसकी थ्योरी है और ये सॉल्व पार्ट है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, ठीक है। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस। करवाया मैंने पूरा बुक का ही है क्योंकि मेरे को मटेरियल कहीं नहीं मिल रहा था। The next page of this is फ़ोटो भेजूँगी, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करी हुई है फिर निकाला हुआ है यहाँ पे। टीचर से पूछूंगी अपने से, थोड़ा सा क्राइम करने का है ऐसे, अपने टीचर से पता करके आपको समझाऊंगी अच्छे से। तो इसी को हम ब्लॉक T 3/2 लॉ भी बोलते हैं, ठीक है।